नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक पर दर्ज केस होंगे। वापस शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। जयपुर में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के तुरंत बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। पुलिस का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। खाटू श्याम जी में मंगला आरती का समय बदला। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में दिन में 5 बार आरती की जाती है। गर्मियों में बाबा श्याम के दर्शन सुबह 4:30 मंगला आरती से शुरू होते थे, जबकि अब सर्दियों में यह समय बदलकर 5:30 कर दिया गया है। 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा 10 मार्च को होगी शुरू। शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के लक्ष्य से अब 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ 9वीं व 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम तय हो गया है। सरकार की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने संशोधित शिविरा पंचांग घोषित कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी को शुरू होगी। समापन 12 मार्च को होगा। 9वीं व 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू हो जाएंगी। राजस्थान में एक साथ 3 बड़ी नीतियां मंजूर। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 3 नई नीतियों को मंजूरी दी है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का मौका मिलेगा। वहीं नई पर्यटन नीति के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। एसएमएस में शाम को ओपीडी शुरू करने की तैयारी। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह एसएमएस में अब शाम को भी ओपीडी शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि यह शाम की ओपीडी सिर्फ जनरल मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों तक सीमित रहेगी, जबकि अन्य विभागों और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कारण दोपहर 3 बजे के बाद इमरजेंसी में मरीजों की बढ़ती भीड़ है, जो देर रात तक जारी रहती है। राजस्थान में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 3 डॉक्टर गिरफ्तार। राजस्थान में 3 ऐसे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो विदेश से डिग्री लेकर भारत के मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ये तीनों डॉक्टर विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद भारत में आवश्यक एफएमजी सर्टिफिकेट के बिना ही प्रैक्टिस कर रहे थे। एसओजी की टीम फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले नेटवर्क, बिचौलिए और फर्जी डिग्री लेकर इंटर्नशिप कर चुके अन्य डॉक्टर्स की भी पहचान कर रही है। डूंगरपुर में 320 परिवारों को मिली घरों की चाबियां। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से आज गुरुवार को 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 320 परिवारों को उनके घरों की चाबियां सौंप दी गई। घरों की चाबियां मिलते ही लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने रिबन और गणेश पूजा के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के घरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार छत विहीन परिवारों को घर का सपना पूरा कर रही है। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में 5 और 6 दिसंबर को शीतलहर चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के सीकर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में सुबह शाम में कोहरा छाने और रात का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण प्रदेश में विंड पैटर्न बदलने पर अब उत्तरी बर्फीली हवा चलने पर मैदानी इलाकों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर बढ़ने वाला है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई ने अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। हर साल की तरह इस बार परीक्षा मार्च में नहीं बल्कि फरवरी में शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। बोर्ड ने यह जानकारी अपने आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल के जरिए दी है।
हालांकि पूरी डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है। आरबीएसआई जल्द ही पूरी टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। आमतौर पर ये परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में होती थीं, लेकिन इस बार इनकी शुरुआत लगभग 3 हफ्ते पहले होने जा रही है। माना जा रहा है कि परीक्षा जल्द शुरू होने के बाद परिणाम भी पहले जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान का ये गांव बनेगा टूरिस्ट विलेज। राजस्थान के बूंदी जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र केमला गांव में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में विकास कार्य होंगे। विकास कार्यों के बाद केमला गांव में टूरिज्म बढ़ाने की संभावना रहेगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने निरीक्षण कर लिया, लेकिन उचित स्थान नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वन विभाग पर्यटन विभाग को केमला गाँव के पास स्थित कोठड़ी गाँव को रिएशन विलेज के लिए पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे, ताकि विकास कार्य कोठड़ी गांव व इंद्राणी बांध पर हो सके। भीलवाड़ा की सड़कों पर नए साल से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। भीलवाड़ा नगर निगम ने हाईटेक सफाई व्यवस्था नए साल में शुरू करने के साथ ही शहर से गांव तक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की तैयारी कर ली है। ये बसें नीले रंग की होंगी, साथ ही इनमें एसी और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। निगम की यह दोनों बहुप्रतीक्षित योजना जनवरी 2026 में शुरू होने की संभावना है। बसों के रूट का सर्वे जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा शहर के विस्तार एवं बढ़ती आबादी को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाटू श्याम जी में डीएसपी की नियुक्ति पर बालकनाथ हुए नाराज। खाटू श्याम जी में आरपीएस आनंद राव की डीएसपी पद पर नियुक्ति से तिजारा एमएलए और पूर्व सांसद महंत बालकनाथ नाराज हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आनंद राव को किसी भी जगह वृत्ताधिकारी डीएसपी के पद पर नियुक्त न करने की मांग की है। आरपीएस आनंद राव के साथ 2023 में सांसद रहते महंत बाबा बालकनाथ का विवाद हुआ था। पुलिस महानिदेशक की ओर से पिछले दिनों राव को खाटू श्याम जी में डीएसपी के पद पर लगाया गया है। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को बड़ी राहत मिली। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें एक बड़ा फैसला है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिन से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है, पर कैबिनेट के नए फैसले के बाद अब नियमों में संशोधन किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में बनेगी रिंग रोड। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खाटू श्याम जी के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति की बैठक राजस्थान धरोहर संरक्षण व संवर्धन अथॉरिटी चेयरमैन ओंकार सिंह लखावत पहुँचे। एसडीएम मोनिका सामोर ने अब तक हुए डेवलपमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताया। खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा, भारी जुर्माना लगाने की तैयारी। राजस्थान सरकार खेजड़ी काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद अब कड़ा कानून बना सकती है। बिना मंजूरी कहीं से भी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान लागू करने की तैयारी है। सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी काटने की मंजूरी देने के लिए भी कड़ी शर्तें जोड़े जाएंगी। इसमें 1 के बदले 10 गुना नई खेजड़ी लगाने की शर्त लागू होगी। बालोतरा से पचपदरा तक बिछेगा रेलवे ट्रैक। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी भी अब रेलवे नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन बालोतरा से पचपदरा के बीच नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। रेलवे बोर्ड से सर्वे की हरी झंडी मिलते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार बालोतरा से पचपदरा तक करीब 11 किलोमीटर में नई रेल लाइन बिछाई जानी है। सबसे पहले इस रूट के सर्वे का काम शुरू होगा। राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरोपी लाडू राम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी समय से फरार था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला एसओजी को प्राप्त एक परिवाद के आधार पर उजागर हुआ।
जालोर डीओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक महेंद्र कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजस्थान में शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक कराई जानी थी। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 स्थगित किए जाने के आदेश के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्री गंगानगर जिले में आयोजित गंग नहर शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और प्रदेश के किसानों को 1,717 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। इस अवसर पर ऐतिहासिक गंग नहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है। राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस दरगाह के निजाम गेट से दिल्ली गेट के दोनों छोर पर अतिक्रमण की जद में आई दुकानों के बाहर नगर निगम की टीम ने लाल क्रॉस के निशान लगाकर दुकानदारों को चेताया है। 3 दिन में अतिक्रमण स्वतः हटाने की हिदायत दी गई है। लाल क्रॉस के निशान लगाए जाने के बाद कई दुकानदार सख्ते में आ गए। अजमेर में दरगाह बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ जायरीन एवं आमजन की सुविधा के लिए बाधक बने। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। राजस्थान में यहां बिछाई जाएगी नई फीडर लाइन। डिस्कॉम की ओर से शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक और नई फीडर लाइन बिछाई जाएगी। डिस्कॉम की ओर से आवश्यक राशि जमा करवाने पर इस कार्य के लिए रेलवे विभाग से भी अनुमति मिल गई है। यह कार्य पूरा होने पर करीब 8,000 उपभोक्ता वाले मुख्य सदर बाजार क्षेत्र में 2 फीडर से बिजली आपूर्ति की जाएगी और फीडर लाइन में तकनीकी खराबी होने पर पूरा बाजार क्षेत्र अंधेरे में नहीं डूबेगा। जयपुर में बनेगा 99 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राजधानी जयपुर में उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने लगा है। NHAI ने रिंग रोड निर्माण से पहले फील्ड सर्वे के साथ जमीन नपाई का काम शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। बता दें कि जयपुर में 99 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनेगी, जो करीब 150 गाँवों से होकर गुजरेगी। बिना परमिट गाड़ी चलाने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। केंद्र की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जन विश्वास कानून लागू होगा। इसके लिए प्रदेश के कई विभागों की कानूनी धाराओं में संशोधन वाले राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कई कानून ऐसे हैं जिनमें मामूली क्राइम पर भी बड़ी सजा मिलती थी। ऐसे मामलों में अब केवल पेनल्टी लगाई जाएगी। जोधपुर में 50 लाख की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जोधपुर की उदय मंदिर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान बेचने का झांसा देकर 50 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 18 माह से फरार चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजस्थान से बाहर ऋषिकेश, वृंदावन और फिर बद्दी में रह रहा था। दौसा जिले में SIR का 100% डिजिटाइजेशन। दौसा जिले ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सफलता में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, BLO व टीम सदस्यों को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की। एम्स जोधपुर में गर्भ में पल रहे शिशु का ऑपरेशन। एम्स जोधपुर में डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे शिशु के गले में हुई बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया है। गर्भस्थ शिशु में दुर्लभ जन्मजात परेशानी थी, जिसमें शिशु का ईयरवे, सांस नली ब्लॉक हो सकता था। ऑपरेशन के दौरान शिशु मां की नाल से जुड़ा रहा। डॉक्टरों ने उसे आंशिक रूप से गर्भाशय से निकालकर ऑपरेट किया, फिर नाल काटकर उसे नियोनेटल ICU में भर्ती कर लिया। इस प्रक्रिया को एक्स इंट्रापोर्टम ट्रीटमेंट एक साइट कहा जाता है। बूंदी में तिलहन खेती पर प्रशिक्षण शिविर शुरू। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से तिलहन फसलों की उन्नत खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस समारोह में वक्ताओं ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान आधारित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
जन समस्याओं के विरोध में 9 को धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सिरोही जिले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़ती जन समस्याओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी 9 दिसंबर को सिरोही के अहिंसा सर्किल पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित करेगी। इस प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को ब्लॉक क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार एवं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में आमजन के साथ प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह किया गया। कुकम हेल्पर ने मानदेय 18,000 करने की मांग की। झालावाड़ में कुकम हेल्पर संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। समिति ने जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मानदेय 2,297 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने और स्थायीकरण की मांग की गई। पार्वती बांध से 9 को नहर में खोला जाएगा पानी। धौलपुर में पार्वती आंगई बांध जल वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में नहर कोठी बसेड़ी में आयोजित की गई। इस बैठक में पार्वती बांध परियोजना की मुख्य नहर को 9 दिसंबर को खोलने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री बोले, जल्द लागू होगा नया सिलेबस। बूंदी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर में पेच की बावड़ी के राजकीय विद्यालय में 1,10,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित विज्ञान संकाय के कक्षों का लोकार्पण किया। यह आयोजन गुरुवार को हुआ। इस दौरान दिलावर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। सामूहिक प्रयासों से राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल पढ़ाई और गुणवत्ता के मामले में निजी विद्यालयों से कहीं आगे निकल चुके हैं। भीलवाड़ा में 2,24,000 ने NFSA लाभ छोड़ा। भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA का फायदा छोड़ने का गिव अप अभियान के चलते अब तक 2,24,705 लोगों ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ दिया है। खाद्य विभाग के अनुसार यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभियान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस अभियान के कारण NFSA योजना से 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हट गए हैं जो सस्ता राशन लेने के पात्र नहीं थे। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। धौलपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। आंगई थाना पुलिस ने अवैध पत्थर से भरी इस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर मनीराम को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। आंगई थानाधिकारी उप निरीक्षक कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। अलवर में पुराने कुएं को तोड़ने पर हंगामा। अलवर के माचड़ी गांव में एक पुराने कुएं को तोड़े जाने पर लोगों ने हंगामा किया। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने लगी तो पुलिस कर्मियों के साथ बहसबाजी भी हुई। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह घटना गुरुवार दोपहर को सर्किट हाउस के बाहर हुई। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेल में सर्च के दौरान बंदियों की ओर से छिपा कर रखा एक मोबाइल बैरक के टॉयलेट में मिला। जेल प्रशासन ने जब्त मोबाइल को लाल कोठी थाना पुलिस को सौंपकर FIR दर्ज करवाई है। राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक के आदेश से विवाद। राजस्थान में बिना 90A और कन्वर्जन वाली भूमि पर बने सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक के आदेश के दूसरे दिन ही विवाद खड़ा हो गया। जयपुर और जोधपुर में वकीलों ने गुरुवार को इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में हुए विरोध प्रदर्शन में कलेक्ट्रेट के राजस्व मामलों, नगर निगम, JDA और अन्य उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के वकील शामिल हुए। वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री का काम लगभग ठप हो गया। जिला कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्री के काम के लिए आए लोग लौट गए। सीकर में तारपुरा हवाई पट्टी से फ्लाइट्स शुरू नहीं होगी। सीकर जिले की तारपुरा हवाई पट्टी से उड़ान अब भी संभव नहीं होगी। सीकर सांसद अमराराम के लोकसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने ये जवाब दिया है। दरअसल सीकर जिले में स्थित एकमात्र स्थायी हवाई पट्टी से एयर टैक्सी शुरू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। सीकर सांसद अमराराम ने लोकसभा में गुरुवार को तारपुरा हवाई पट्टी को अपग्रेड करने को लेकर लिखित प्रश्न पूछा था।
झालावाड़ में 125 करोड़ की 107 संपत्तियां की फ्रीज। झालावाड़ में नशा तस्करों पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 71 नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उसाइवर नशा तस्कर ने 125 करोड़ की 107 संपत्तियां फ्रीज की है। इसमें पेट्रोल पंप, आलीशान मकान, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट और महंगी गाड़ियां शामिल है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। कोटपूतली में मेघवाल महिला छात्रावास बनेगा। कोटपूतली कस्बे के टापरी रोड स्थित मेघवाल महिला छात्रावास के भवन निर्माण के लिए विधायक कोटे से 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा जारी की गई है। भाजपा एसएससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री और मेघवाल विकास समिति के जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुबे सिंह मोरोडिया ने बताया कि विधायक पटेल ने पूर्व में मेघवाल महिला छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। प्रतापगढ़ ई-केवाईसी में प्रदेश में नंबर 1 प्रतापगढ़ जिले ने ई-केवाईसी प्रक्रिया में 95.45% उपलब्धि दर्ज करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और डिजिटल सत्यापन में मिली यह उपलब्धि जिले के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधार सीडिंग, गिव अप अभियान और नए आवेदनों की पारदर्शी स्वीकृति ने वास्तविक पात्र परिवारों तक लाभ पहुँचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 4 उपखंडों के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए भारतमाला सड़क परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा पुलिस ने काटे 1 लाख के चालान। बांसवाड़ा में बिना हेलमेट सवारों पर बांसवाड़ा पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में 1 लाख के चालान, कई वाहन जब्त किए। वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की शपथ भी दिलाई। वहीं 3 घंटे चले अभियान के चलते सदर थाना परिसर में दर्जनों वाहन खड़े हैं और चालान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। धौलपुर कोतवाली थाने में विशेष सफाई अभियान। धौलपुर कोतवाली थाने में नवनियुक्त थाना प्रभारी ब्रिजेश मीणा ने कार्यभार संभालते ही स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। शुक्रवार सुबह उन्होंने थाना परिसर में विशेष सफाई अभियान शुरू किया। थाना प्रभारी मीणा स्वयं पुलिस कर्मियों के साथ करीब 2 घंटे तक सफाई कार्य में जुटे रहे। इस दौरान थाने के बाहर कई वर्षों से जमा कूड़ा कचरा और गंदगी को हटाया गया। पुलिस कर्मियों ने नालियों की सफाई की और परिसर में पड़े बेकार सामान को व्यवस्थित किया। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रमों को प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाई। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे। मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑन्टो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। चांदी 1,79,025 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी की कीमत। तो दोस्तों यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।